करें। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिम स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्मतन् परमं विदुः अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यं कल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्मतन् परमं विदुः। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की श्री वृंदावन विहारी लाल की हर हर। तीर्थराज प्रयाग की पवित्र धर्मधरा अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ शिविर नित्य स्वाध्याय क्रम में श्रीधरी टीका समन्वित श्रीमद् भागवत का ये पाठ आज तृतीय स्कंद के 23वें अध्याय से आगे आरंभ हो रहा है। विगत अध्याय में हमने जाना कि मनु जी महाराज सद्गुण संपन्ना अपनी पुत्री देवहूति को महर्षि कर्दम के साथ कन्यादान की प्रथा से विवाहित करके विदा लेकर अपने भवन में आए। श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, मैत्रेय उवाच पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित कोविदा पतिमिंगित कोविदा नित्यं पर्यचरत प्रीत्या भवानी भवम प्रभुम। श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, विदुर जी को सुना रहे हैं, पितृभ्याम प्रस्थिते, पितृभ्याम माने माता च पिता च पितरौ, और इसी का बन जाता है ताभ्याम पितृभ्याम, अर्थात माँ सतरूपा और पिता मनु जी महाराज के प्रस्थिते माने घर लौट जाने पर, साध्वी, साध्वी जो साधु अर्थात जो सदाचरणशीला है, साध्वी माने सदाचरणशीला, माता देवहूति पतिमिंगित को विदा, एक विशेष बात हो गई, विशेषण हो गया। धर्मपत्नी साध्वी कैसी होनी चाहिए, पतिव्रता कैसी हो, बोले पति की इंगित माने चेष्टाओं को जानने वाली हो, उनके अंतर्मन के भावों को जानने वाली हो। तो माता देवहूति राजपुत्री होने पर भी ऋषिवर की सेवा में आई तो मुनिवर के मानसिक चेष्टाओं को भी वो जानती हैं, उनके अंतरंग भावों को जानती हैं। और इसी भाव से नित्यम पर्यचरत, नित्य अपने पतिदेव महर्षि कर्दम की सेवा करती हैं, प्रीतिपूर्वक करती हैं। तो पूछा भाई कैसे करती हैं, कोई प्रमाण? बोले हाँ प्रमाण है। जैसे हिमाद्री नंदनी भगवती माता पार्वती ने भगवान शंकर की सेवा की, भवानी व भवम प्रभुम, जैसे भगवान शंकर की सेवा माता पार्वती करती हैं, ठीक वैसे ही माता देवहूति महर्षि कर्दम की सेवा करती हैं।
श्रीधर स्वामी का स्वभाव है प्रत्येक अध्याय को आरंभ करने से पूर्व अध्यायगत जो विषय वस्तु है उसको एक श्लोक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ भी देखते हैं, श्रीधर स्वामी कहते हैं, त्रयोविंशे ततो योग निर्मिते सर्व संपदि विमाने कामगे चित्रा तयो रति रुदीर्यते। त्रयोविंशे माने 23वें अध्याय में क्या प्रसंग है? बोले ततो योग निर्मिते, जब मनु जी महाराज देवहूति को कर्दम जी महाराज को सौंप करके घर लौट गए और अपनी सेवा के द्वारा महर्षि कर्दम को माता देवहूति ने परम संतुष्ट कर लिया। ततो का तात्पर्य इतना है, बहुत वर्षों तक अखंड तप किया महर्षि कर्दम ने और माता अकेली मौन बड़े आनंद के साथ पतिदेव को अपनी सेवा से संतुष्ट कर लिया। तो योग निर्मिते सर्व संपदि, अपनी योग शक्ति के द्वारा महर्षि कर्दम ने जो विमान उत्पन्न किया और उसमें भी सभी प्रकार की संपत्ति माने सभी प्रकार के सुखोपभोग के संसाधन उपलब्ध थे। तादृशे विमाने, और वो कैसा है? बोले कामगे, काम माने जैसा आपको संकल्प जगता है वैसी ही गति है उस विमान की। जहाँ आप ले जाना चाहते हो वहाँ चल पड़ता है, जितनी दूर ले जाना चाहते हो उतनी दूर। उसको विमान को ईंधन की आवश्यकता नहीं है। चित्रा तयो रति रुदीर्यते, उस दिव्य विमान में इस दिव्य दंपति माने कर्दम जी महाराज और माता देवहूति के दिव्य रतिभाव, विचित्र प्रकार के अनेक अनेक प्रकार के रतिभावों का यह उल्लेख है इस अध्याय में, ऐसा श्रीधर स्वामी कहते हैं। वंशीधर जी महाराज क्या कहते हैं उस पर दृष्टिपात करें। सर्वाहा संपदो यस्मिस्तथा तस्मिन्, सभी प्रकार की संपत्तियों का निधान बना है विमान वो। उस दिव्य विमान में तयोर मन देवहूति कर्दमयो हो, दिव्य दंपति देवहूति कर्दम इन दोनों का, चित्रा माने अनेक प्रकाराः, अनेक प्रकार की जो रति है, अनेक प्रकारा रति, उसका उल्लेख है, ऐसा वंशीधर जी महाराज कह रहे हैं। दूसरा श्लोक देखते हैं, यदि किसी के पास ग्रंथ हो तो श्लोक बोलें भी। विश्रम्भेणात्मशौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भोः। माता देवहूति ने महर्षि कर्दम की जो सेवा की है, उस सेवा में कैसे कैसे दिव्य भाव हैं। सबसे पहला विश्रम्भेण माने उनको अपने पतिदेव की सामर्थ्य पर पूर्ण विश्वास है, संदेह नहीं है। आत्म शौचेन माने पूर्ण पवित्रता के साथ में सेवा भाव, मानस पवित्रता भी और शारीरिक पवित्रता भी। और गौरवेण माने गौरव बुद्धि है, गुरु बुद्धि है। अपने पति में केवल आजकल के जैसा नहीं, विशुद्ध गुरु बुद्धि है, पूज्य बुद्धि है। दमेन अर्थात अपनी समग्र इंद्रियों को माता देवहूति संयम में रखती है। इंद्रिय संयम के साथ, गौरव बुद्धि से, आत्म शौच माने उभय विध पवित्रता के साथ, और विश्रम्भेण माने विश्वास के साथ। शुश्रूषया माने विशुद्ध सेवा की भावना से सुनने के लिए सदा उत्सुक रहती है। शुश्रूषा शब्द का सामान्यतया अर्थ लगाया जाता है सेवा, परंतु वस्तुतः शुश्रूषा माने श्रवण की उत्सुकता है। श्रवणोत्सुक को शुश्रूषा कहते हैं। जब तक आपके चित्त में जिनकी सेवा करनी है उनके शब्दों को सुनने की ललक न होगी, तब तक सेवा क्या होगी? तो सेवा तो तभी होगी जब श्रवण की अभिलाषा होगी। जैसे शास्त्र श्रवण की बात है, वैसे ही कोई अनुमति मिले, कोई आज्ञा मिले, कोई आदेश मिले, कोई उपदेश मिले, ऐसी उत्सुकता के साथ हर पल श्रवण की अभिलाषा से भरा हुआ जिज्ञासु समीप ही रहे, ऐसा भाव है शुश्रूषया। और सौहृदेन वाचा मधुरया च भोः,
वाणी में माधुर्य है और हृदय में दिव्य भाव है। इस प्रकार की वृत्ति के साथ में माता देवहूति महर्षि करदम जी महाराज की सेवा करते। उसको ये अभिमान नहीं है कि मैं राजपुत्री हूँ, मैं आई हूँ तो इनका गौरव बढ़ा है, सम्मान बढ़ा, ऐसा नहीं है। अभी तो आत्म गौरव ये है कि मेरा जीवन धन्य हो गया, जो ऐसे पुण्यात्मा महात्मा का सामीप्य मिला, सेवा मिली, ऐसा भाव है। श्रीधर स्वामी कहते हैं, प्रस्थिते माने गमने कृते सती, अर्थात पहले और दूसरे श्लोक पर श्रीधर स्वामी की कोई टीका नहीं, बस इतना ही है। प्रस्थिते अर्थात गमने कृते सती, मनुजी महाराज और शतरूपा इन दोनों के लौट जाने पर इस विषय में वंशीधर क्या कहते हैं, तो ये विषय बहुत ध्यान से सुनने का है। पतिरेव स्त्रीणाम अभीष्टद इति, अर्थात शास्त्र सनातन धर्म के सैद्धांतिक स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले जो शास्त्र हैं वो कहते हैं कि एक जैसे ब्राह्मण के, क्षत्रिय के, वैश्य के, शूद्र के निमित्त ये बताया कि इनको जीविका के लिए क्या करना है और उद्धार के लिए, आत्मोद्धार के लिए क्या करना है। सनातन धर्म का तात्पर्य है प्रत्येक वर्ण और प्रत्येक आश्रम के प्राणी को दो प्रकार से धर्मोपदेश किया गया है। जीविका के निमित्त क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये सनातन धर्म है, और आत्मोद्धार के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना, ये सनातन धर्म है। सनातन धर्म क्या है भाई, क्या करें और क्या न करें, यही तो धर्म का मूल रूप है। विधि निषेधात्मक जो नियमावली है, जो आचार संहिता है, तो जैसे मानो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को जीविका के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, एक विषय ये हो गया। दूसरा, जीविका ही तो सब कुछ नहीं है, पर आत्मोद्धार के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये दुविधा, ये दो भांति से, दो प्रकार से धर्म का निरूपण शास्त्रों में हुआ। क्षत्रिय को आत्मोद्धार और जीविका के निमित्त क्या क्या करणीय है, इस पर विचार है। वैश्य के निमित्त आत्मोद्धार और जीविका के लिए क्या क्या करना है, इस पर विचार है। और शूद्र के लिए जीविका और आत्मोद्धार के लिए क्या क्या करणीय है, इस पर विचार है। तद्वत वैसे ही ब्रह्मचारी को, गृहस्थ को, वानप्रस्थ को और सन्यासी को क्या करना चाहिए जीविका के निमित्त और क्या करना चाहिए आत्मोद्धार के निमित्त, इस पर विचार है। तो पर स्त्री के लिए क्या है आत्मोद्धार के निमित्त विचार, उसका उत्तर दे रहे हैं, उसी का उत्तर दे रहे हैं। क्या कहते हैं, पतिरेव स्त्रीणाम अभीष्टदः, इन माताओं के लिए अभीष्ट दान की प्राप्ति, जो अभीष्ट की प्राप्ति कैसे होगी, बोले पति के द्वारा ही होगी। इसलिए पति की सहमति और अनुमति से ही व्रतादि करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में बहुधा उल्लिखित है। सबसे पहले आया था श्लोक में विश्रम्भेण। विश्रम्भेण का तात्पर्य क्या है? विश्रम्भेण माने विश्वासो विश्रम्भः, विश्वास पूर्वक। दूसरा, आत्मशौच का तात्पर्य क्या है? आत्मशौचम माने मनः शुद्धि। जब तक मन में विशुद्धि का भाव न होगा तब तक सेवा कैसे होगी, और औपचारिकता कितनी देर चलेगी, कितने दिन चलेगी, ये कृत्रिमता कितनी देर कितने दिन। इसलिए मनःशुद्धि परम आवश्यक है, और मनःशुद्धि के लिए परम आवश्यक है विश्वास। शुश्रूषया माने हित श्रवणेच्छया सेवया वा। शुश्रूषा शब्द का अर्थ, शुश्रूषा का तात्पर्य कह रहे हैं कि हित श्रवण की इच्छा से समीप रहे, मेरे लिए हितकारक सुनने को प्राप्त होगा। और बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि जरा उनकी इच्छा के विरुद्ध थोड़ा बोल दो, फिर तो कहना ही क्या है। इसलिए आज की परिस्थितियों में संबंधों का जो माधुर्य है वो न्यून होता चला जाता है, उन्हें स्वाभाविक रूप से अपने आप कम होता चला जाता है, क्योंकि वो श्रवण जो सुनाने वाले हैं वो उतना विश्वास उत्पन्न नहीं कर पाते अपने शब्दों में और अपने व्यवहार में, अपनी चेष्टाओं में, और जो सुनने वाले हैं उनको उतना भरोसा नहीं बन पाता कि मेरा भला होगा। तो शुश्रूषया माने हित श्रवणेच्छया,
हित श्रवण करने की इच्छा से सुनने की भावना को भी कहते हैं, और सेवया च, सेवा के लिए भी कहा जाता है। तो इस पद्धति से माता देवहूति ने महर्षि कर्दम को प्रसन्न किया। सौहृदेन माने अनिमित्त स्नेहेन। सौहृद शब्द का अर्थ है जिसमें कोई निमित्त नहीं है। हम आपसे इसलिए स्नेह करते हैं कि आपसे बदले में हमको स्नेह मिले, तो ये सनिमित्तक स्नेह हो गया। हम आपकी बात इसलिए सुनते और मानते हैं क्योंकि आपसे हमको कुछ लाभ होने की संभावना है, तो सनिमित्तक स्नेह हो गया। हम आपकी बात इसलिए बहुत श्रद्धा से सुनते हैं, प्रेम से रहते हैं क्योंकि हमको कुछ लग रहा है। पर सौहृद शब्द का अर्थ है निर्निमित्तेन स्नेहेन। स्नेह कैसा? बोले निमित्त रहित, हेतु रहित, कारण रहित। तीसरे श्लोक को देखते हैं। कह रहे हैं विसृज्य कामं दम्भञ्च द्वेषं लोभमघं मदम् अप्रमत्तोद्यता नित्यं तेजीयांसमतोषयत्। इस श्लोक में एक बड़ा अच्छा शब्द है तेजीयांसम। ये तेजीयांश का तात्पर्य क्या है? किसी व्यक्ति को क्रोधी न कह करके कह दे तेजस्वी है, बड़े तेजस्वी हैं महाराज। तो तेजस्वी कहना माने मत कहो गुस्सैल है, क्रोधी है, आग का गोला है, कहते बड़े तेजस्वी हैं जी। बस इसी भांति से कहते हैं महर्षि कर्दम भी बड़े तेजस्वी थे, अर्थात थोड़े जल्दी चटक जाते थे ऐसा कहो, अथवा तेजस्वी माने अतिशय तपस्या करने के कारण उनमें ऐसा था। तो माता ने विसृज्य कामम, अर्थात अंदर कोई कामना नहीं रखी, अंदर कोई अपनी इच्छा नहीं रखी, और दंभ के बिना, द्वेष और लोभ के बिना, अघ और मद के बिना, अप्रमत्त होकर के माने प्रमाद नहीं, आलस्य नहीं, अप्रमत्त होकर के सदा सजग रह करके, उद्यत रह करके नित्य सेवा की, तब जाकर के तेजीयांसम अतोषयत, ऐसे अपने महर्षि पति रूप में जो श्री कर्दम जी महाराज हैं उनको संतुष्ट कर लिया। श्री श्रीधर स्वामी इस प्रकरण में क्या कहते हैं? आप वहां से वो आवाज बाधित होती है ना उसकी, तो अंदर आ जाए। कैसे आएंगे? ये जो आगे आगे चले जाएं सब छोटे छोटे जितने हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं दंभम माने कपटम। दंभ कहते हैं कपट को। इसका भी एक बहुत प्यारा अर्थ है। दंभ किसे कहते हैं? बोले कपट को कहते हैं। और कपट का तात्पर्य क्या है ये ध्यान से सुनेंगे तब आएगा, स्थिर होगा। दंभ माने कपट, और कपट किसे कहते हैं? दंभ किसे कहते हैं? जो तुम में विशेषता नहीं है, जो गुण तुम में नहीं है, जो विलक्षणता तुम में नहीं है, उसको तुम जताना चाहते हो। जैसे मान लीजिए कोई अच्छा भक्त नहीं है, पर अच्छा भक्त माना जाऊं इस भाव से वो उस तरह की कुछ आडंबर करता है, इसका नाम है दंभ। कोई ज्ञानी नहीं है, कोई अच्छा ज्ञान नहीं रखता, पर अपनी भाषा की कठिनता, शब्दों की दुरूहता और बड़ी कुशलता से वो जताना चाहता है कि देखो हम कितनी कठिन भाषा बोलते हैं, हमको विद्वान समझो। जैसे कोई विरक्त नहीं है, अंदर से पूरा का पूरा संलिप्त है, सब कुछ चाहिए, बहुत अच्छी मात्रा में चाहिए, पर बाहर से कि नहीं नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, हम नहीं लेंगे, हम नहीं छुएंगे। तो वैराग्य न होने पर विरक्ति का अभिनय करना ये दंभ है। भक्त न होने पर भक्ति का अभिनय करना, भक्त के जैसा दिखना चाहना, ये दंभ है। ज्ञानी न होने पर भी ज्ञानी के जैसा बनने का प्रदर्शन करना, ये दंभ है। आत्मनि अविद्यमान महात्म्य प्रकटनम। आत्मनि माने स्वयं में जो गुण नहीं है, स्वयं में जो विद्यमान नहीं है गुण, उस गुण को दिखाने की चेष्टा करना, ये है दंभ। ऐसा बहुत अनर्थकारक हो जाता है। भगवान को इसलिए कहना पड़ा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा।
कपट करे, छल करे, सैकड़ों प्रकार के दोषों से भरा हो, तो ये ठीक नहीं है। भगवान को मन की निर्मलता अपेक्षित है। तो अगर दंभ माने कपट और अघम माने, अघ कहते हैं पाप को। पाप किसे कहते हैं? शास्त्र के द्वारा वर्जित जो आचरण है उसको कहते हैं पाप। अघम माने निषिद्धाचरणम, अर्थात माता देवहूति के जीवन में शास्त्र विरुद्ध कोई आचरण नहीं है। इस भाव से तेजीयांसम माने अति तेजस्विनम, अत्यंत तेजस्वी महात्मा को उन्होंने अपनी सेवा के द्वारा संतुष्ट कर लिया था। वंशीधर जी इस विषय में कहते हैं कामम माने विषयेच्छाम, काम कहते हैं विषय की इच्छा को, विषय की अभिलाषा को। मनुष्य के चित्त में भजन करते रहने पर भी, बहुत ज्ञान हो जाने पर भी, पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण, मन की दुर्बलता के कारण ये वासना का शेष रह जाता है, लेश उसी से बाधित रहता है। दंभ माने दंभ का तो बता ही दिया। अघम माने व्यसन को अघ कहते हैं, पाप को अघ कहते हैं। अति तेजस्विनम का तात्पर्य है कि अतीन्द्रिय करण शक्तिमंतम। अति तेजस्वी शब्द का अर्थ श्री वंशीधर जी ने किया। हम जैसे अति तेजस्वी का अर्थ अति क्रोधी कर रहे थे, तो वो थोड़ा क्षुद्र अर्थ हो जाएगा, अच्छा अर्थ नहीं बनेगा। अति तेजस्वी का बहुत सुंदर अर्थ किया है, अतीन्द्रिय करण शक्तिमंतम। संसार का सामान्य मनुष्य इंद्रियों की सीमा के अंतर्गत जो कार्य आते हैं उनको कर सकता है। आंखों से जितना दिखता है उतना देख लेता है, कानों से जितना सुना जा सकता, परंतु श्री करदम जी महाराज अतीन्द्रिय करण शक्ति संपन्न हैं, अर्थात इंद्रियों के परे के तत्व को, इंद्रियों के परे की जो व्यवस्था है उसको संपादित करने की सामर्थ्य वाले हैं, लोकोत्तर सामर्थ्य संपन्न हैं, ऐसे महापुरुष हैं। चौथा श्लोक देखते हैं। सवै देवर्षि वर्यस्तां मानवीं समनुव्रतां दैवाद् गरीयसः पत्यो राशासानां महाशिषः। करे सवै देवर्षि, देवर्षि नहीं, केवल देवर्षि नहीं, सवै देवर्षि वर्यः, वो देवर्षि वर्य हैं, अर्थात जितने भी देवर्षि हैं, ऐसे करो देव हैं, ऋषि हैं, इन सब में वर्य माने श्रेष्ठ हैं, ऐसा अर्थ कर सकते हैं। और देवर्षि माने जो नारद जी महाराज की एक प्रजाति है, देवत्व जिनमें है और ऋषित्व जिनमें, उनको देवर्षि कहते हैं। तो देवर्षि वर्य माने देवर्षियों में जो अतिशय श्रेष्ठ हैं, उन स करदम जी महाराज ताम मानवीम समनुव्रताम, वो मानवी माने मनुपुत्री है। देवहूति क्या है? मानवी है। मानवी माने जैसे हम लोग मनुपुत्र हैं तो मनुष्य कहलाए जाते हैं, कहे जाते हैं। कई बार इस अर्थ को थोड़ा व्यापक कर दें तो कहीं कहीं ऐसा भी सुनने में आता है कि ब्राह्मण मनुष्य नहीं है। क्यों? बोले ब्रह्मणः अपत्यम पुमान ब्राह्मणः, ब्रह्मा जी की संतति को ब्राह्मण कहा जाता है, और उसके बाद हुई है मनु जी महाराज की संतति, तो उनको मनुष्य या मानव कहा जाता है। इस अर्थ में एक ये भी कुछ आचार्यों का मत है, पर ये सार्वजनीन मत तो ऐसा नहीं, सब इसको स्वीकार करें ऐसा आवश्यक नहीं है। मनुष्य शब्द का अर्थ मनु जी महाराज के सिद्धांत का अनुगमन करने वाले को ही मनुष्य कहते हैं, तो ये भी माना जा सकता है। कह रहे हैं मानवी माने मैया मनु की पुत्री है, इसलिए मानवी कही जा रही है। और कैसी? समनुव्रता है। अनुव्रता अर्थात जैसा जैसा करदम जी महाराज के चित्त में चलता है वैसा वैसा माता देवहूति के आचरण में परिघटित होता। यह है अनुवर्तन करना, अनुसरण करना, अनुवर्तन करना, अनुगमन करना। अनु माने पीछे पीछे चलना, यह अनुगमन है। पीछे जैसा जैसा आप करते वैसा वैसा करते रहना, ये अनुवर्तन है। जैसे जैसे आप श्री भी गत्यर्थक धातु है तो अनुसरण भी उसी को कहते हैं, समनुव्रता है। दैवात गरीयस पत्यु राशासानाम महाशिषः, ये श्लोक बहुत अच्छा है।
माने जो महर्षि कर्दम हैं उनसे माता देवहूति को कुछ अपेक्षा है। क्या अपेक्षा है? कह रहे दैवात गरी यसः, ये जो महर्षि हैं कर्दम जी महाराज ये बड़े विलक्षण हैं। क्या है ये? दैवात माने सौभाग्यवशात, गरीयसः माने अत्यंत गरीयान श्रेष्ठ हैं। आशाशानाम माने अत्यंत अत्यंत विभिन्न प्रकार की आशाओं को पूर्ण करने के लिए आशीष देने में सक्षम हैं। किसी के चित्त में कोई भाव आता है और वो ऋषिवर की सेवा के माध्यम से संपन्न करना चाहता है तो वो ऐसे सक्षम महापुरुष हैं कि उसको पूर्ण कर सकते हैं आशीर्वाद के द्वारा। तो पत्यु माने अपने पति की समानुव्रता तो है ही है, वो लगी हुई थी। तो उन मानवी माने मनुपुत्री को देवहूति को देवर्षि वर्य माने मुनिश्रेष्ठ कर्दम जी महाराज ने भाई प्रसन्न जब वो संतुष्ट हो गए तो उससे संबंधित चर्चा कर रहे हैं। कह रहे हैं श्रीधर स्वामी कहते हैं दैवात गरी यशो माने दैवात अपि गुरुतरात। श्रीधर स्वामी ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि जैसे भाग्य प्रारब्ध बड़ा प्रबल होता है, दैव विधान बड़ा प्रबल होता है, किसी के भाग्य में कुछ विधि है कुछ है तो बोले उससे भी अधिक कुछ करने की विलक्षणता है महर्षि कर्दम में। किसी के भाग्य का परिशोधन करने की सामर्थ्य है। प्राय कहा जाता है कि मनुष्य दैव का लंघन नहीं कर सकते। भाई जहां वहीं बैठ जाओ, भाई वहीं बैठो, बस वहीं बैठो, बहुत आगे आने से भी क्या होगा। हाँ, परंतु भावी हूँ मैट सकही त्रिपुरारी, केवल भगवान शंकर के बारे में कहा जाता है कि भावी को भी मिटा सकते हैं। अर्थात तुम्हारे जीवन में कुछ प्रातिकूल्य है और अतिशय भगवान शिव की आराधना करोगे तो प्रातिकूल्य मिट जाएगा। महर्षि कर्दम भी उसी कक्षा के ऋषिवर हैं। दैवात गरी यशो अर्थात दैवात अपि गुरुतरात, वो दैव की अपेक्षा भी गुरुतर हैं, सामर्थ्यवान हैं। उसका तात्पर्य क्या हुआ? तो श्रीधर स्वामी कहते दैवम अपि अन्यथा कर्तुम समर्थात। महर्षि कर्दम है कि जो तुम्हारे भाग्य की लिपि है उसको भी अन्यथा कर सकते हैं, जो प्रतिकूल भाग्य लिपि है उसको भी बदल सकते हैं। ऐसे पतिदेव को पाया था मैया ने। ब्रह्म देहोद्भवा मरीच्यादयो देवर्षयः, ब्रह्मा जी महाराज के दिव्य देह से जो प्रकट हुए हैं महर्षि मरीचि प्रभृति महात्मा, उनकी संज्ञा है देवर्षि। देवत्वे सती तपो विद्यादि निष्ठत्वात्, देवत्व के रहने पर तपस्या और विद्यादि में निष्ठा होना। ये ऋषि माने ऋषि का तात्पर्य जिसमें तपस्या हो। तपस्वाध्याय निरत को ऋषि कहा जाता है। तपस्वाध्याय निरत जो है, कहते हैं देवत्वे सती, देवत्व तो है ही है, तथापि तपस्या और विद्या में निष्ठा होने के कारण इनको देवर्षि कहा जाता। ते स्वपि वर्यः श्रेष्ठः, उन सब मरीचि प्रवृत्ति महात्माओं में भी जो वर्य माने श्रेष्ठ हैं। कौन? बोले कर्दमः, वो कर्दम जी महाराज। मानवी माने मनुपुत्री, वो मनुपुत्री कैसी है? बोले समनुव्रताम अर्थात स्वानुकूलाम, अपने अनुकूल है। तपो योग बले न अभवितव्यम अपि भवितव्यम, जो नहीं होने की स्थिति वाली बात है, जो घटित नहीं हो सकता उसको भी घटित कर दें। और भवितव्यम च अभवितव्यी कर्तुम समर्थः, जो होने वाला है उसको रोक सकने की सामर्थ्य वाले, और जो नहीं घटित होने वाला है उसको घटित कर देने की सामर्थ्य वाले महर्षि हैं महर्षि कर्दम। पंचम श्लोक देखते हैं। कालेन भूयसा क्षामां कर्षितां व्रतचर्यया, प्रेम गदगदया वाचा पीडितः कृपया ब्रवीत। समय के साथ माता देवहूति भाई राजभवन में और वन में रहने में अंतर तो आवेगा ही।
तो कालेन भूयसा, बहुत सारा समय चला गया ऋषिवर की सेवा करते करते, इसलिए क्षामाम, क्षामाम माने थोड़ी दुर्बल हो गई। और व्रतचर्या कर्षिताम, निरंतर व्रत करने से उनका शरीर कृश हो गया था। इसलिए प्रेम गदगदया वाचा पीडितः कृपया ब्रवीत, जब अचानक एक दिन महर्षि कर्दम की आंखें खुली, माने समाधि से थोड़ा साधना से थोड़ा सा विरत हुए, अवकाश पाया, तो माता देवहूति के इस दुर्बल शरीर को देखा तो कृपया अर्थात करुणा से भर गए, करुणा से भरे। और पीड़ितः, कृपा के कारण, करुणा के कारण पीड़ा हुई, अरे बेचारी राजपुत्री मेरे लिए यहाँ आई और इसकी ये दशा हो गई। इसलिए प्रेम गदगदया, प्रेम से गदगद हो गई है वाणी, और बड़ी मधुर वाणी से ऐसा बोले हैं। 5वें श्लोक में श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं? व्रतचर्या कर्षिताम, व्रतचर्या माने अतिशय व्रत करने के कारण वो कृश हो गई हैं। और तत्रापि वो भी कितना, थोड़े समय का नहीं, बोले भूयसा कालेन, बड़ा बड़ा लंबा समय निरंतर अखंड पतिदेव की सेवा का व्रत पालन करती हुई अति दुर्बल हो गई। इसी बात को कारसत्वे, तत्रापि कारसत्वे माने बंशीधर जी कहते हैं बहुकाल व्रतादिना अति स्थूलोपि अति कृशो भवति। भाई कोई कितना भी स्थूल हो, कितना भी शक्तिशाली हो, बहुत लंबे समय तक लगातार व्रत करता है तो वो भी कृश हो जाता है, ऐसा बंशीधर जी कह रहे हैं। तो मान लीजिए कि माता का शरीर भी थोड़ा कृश हो गया हो, इसलिए कर्दम उवाच तुष्टो हमद्य तव मानविमानदाया शुश्रूषया परया, शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहि नामयमतीव सुहृत् स्वदेहो नावेक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्थे। करुणा से भरे हुए करदम जी महाराज माता देवहूति को कह रहे हैं, हे मानवी, मानवी माने हे मनुपुत्री, ये संबोधन है। हाँ, कल एक जगह कहीं स्खलन हो रहा था, संबोधन याद आ गया। मनु जी महाराज ने अपनी पुत्री को बत्से कहा, अम्बा, हे अम्बा, हे बत्सेति। अम्ब तो संबोधन में ठीक बन ही गया, दूसरा है बत्सा शब्द का संबोधन में बत्से बनेगा। तो हम बत्सा बत्सा कह रहे थे तो उसी संबोधन स्मरण में आ गया। हे मानवी माने हे मनुपुत्री, और हे मानदाया, मानदा माने तात्पर्य क्या, सबको सम्मान देने वाली हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को मान दे पावे या न दे पावे, पर अपने लिए सम्मान बहुत चाहते हैं। और ऐसे लोग ऐसे होते हैं कि दूसरों के सम्मान की चिंता नहीं है, पर अपने सम्मान की बड़ी चिंता, बड़े कमजोर होते हैं। जरा सी उपेक्षा हो जाए तो बिलबिला जाते हैं, अहंकार से लबालब भरे हुए, किसी को अपनी अवस्था का अहंकार, किसी को अपने पद का अहंकार, किसी को अपने धन का अहंकार, और किसी को अपने बूढ़े ही होने का अहंकार, किसी को ऐसा ही अहंकार होता है कि हम तो तुमको क्या जाने, तुमको क्या माने, हम तुम्हारे बाप को, तुम्हारे बाबा को, और तुम्हारे दादा को, तुम्हारे परदादा को, ऐसा ही रहता है। क्या कल परसों के लौंडे, ऐसा ही रहता है। ये विमान, ये भी किसी को शक्ति का मद, किसी को संपत्ति का मद, किसी को विद्या का मद, किसी को अवस्था का मद, अहंकार में चूर, अपने लिए बहुत जागरूक, हमारा सम्मान नहीं हुआ, हमको पूछा नहीं, हमको माना नहीं, पर दूसरे के सम्मान की कोई परवाह नहीं उनको। परंतु माता देवहूति की विलक्षणता यह है कि महर्षि कर्दम स्वीकार कर रहे हैं, मानवी, हे मनुपुत्री, तुम मानदा हो। और एक बात बताओ, भक्ति का पहला लक्षण ही चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अमानिना मान देना। जो अमानी है, यानी स्वयं के लिए मान नहीं चाहता, पर सबको उदारता पूर्वक सम्मान देने में बड़ा अग्रगण्य भूमिका निभाता है। तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना। भाई तो तुम्हारा जाता क्या है, दूसरे को थोड़ा सम्मान और बढ़ा दो।
किसी ने चीनी की बोरी भर रखी है तो दूसरे के दूध के गिलास में एक मुट्ठी की जगह 2 मुट्ठी डाल दो, तुम्हारे बाप का क्या गया, तुम्हारा क्या खर्चा। ऐसे ही थोड़ा सा सम्मान एक मुट्ठी और मिला दो और जी भर के स्वाद से वो प्रसन्नता से पावे। तो परंतु जो व्यक्ति दूसरे को सम्मान नहीं दे सकता वो जीवन में कभी सम्माननीय नहीं हो सकता। वो सतधा तिरस्कार करने की बात कहता है, स्वयं तिरस्कृत होता जाता है। पर यहाँ मैया तो बड़ी विलक्षण है, क्या कह रहे हैं, बोले हे मनुपुत्री, हे मानवी, तुम मानदा हो, इसलिए अहम अद्य तुष्टः, मैं तुम पर तुम्हारी सेवा से संतुष्ट हो गया, शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या, तुम्हारी परम शुश्रूषा से और पराभक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ देवी। जिस शरीर को यो देहिनाम अयम अतीव सुहृद स्वदेह, ये जो स्वदेह है, अपना जो शरीर है, ये संसार के प्रत्येक प्राणी को अत्यंत सुहृद लगता है, सबसे अधिक प्रिय लगता है। इसकी सुरक्षा, इसका अच्छा बना रहना, ये सबसे अधिक अभिष्ट होता है। पर आज आपने स्वदेह, जो अपना शरीर था, नावेक्षितः, उसकी भी परवाह नहीं की। समुचित क्षपितुम मदर्थे, मदर्थे माने मेरे लिए तुमने उस पवित्र शरीर को छीण कर लिया, उसकी परवाह नहीं किया आपने। ये बात महर्षि कर्दम ने माता देवहूति को कही। श्रीधर स्वामी कहते हैं, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि कर्दम जी महाराज कहते हैं सुहृद माने प्रियः, अपना शरीर संसार के प्रत्येक प्राणी को सर्वाधिक प्रिय लगता है। वो कहता है कि पुत्र आत्मा के समान प्रिय है, आत्मा वही जायते पुत्र, नहीं नहीं, आग लग जाए घर में तो सोते हुए पुत्र को छोड़ करके अपने आप को बचाने के लिए भागता है, सोना भी छोड़ देगा, सब कुछ छोड़ के भागेगा जान बचा करके। यदि प्रिय होता तो पुत्र के स्थान पर खुद जल जा, परंतु ऐसा नहीं होता। अपने शरीर को सर्वाधिक प्रेम करता है। कोई भी प्रत्येक प्राणी, कुत्ता बिल्ली भी अपने शरीर को बचाने के लिए उद्यत हो जाते हैं, मनुष्य की तो बात क्या है। तो कहते हैं सुहृद प्रियः, सर्वाधिक प्रिय शरीर है, परंतु तुमने तो मदर्थे छपयितुम नावेक्षितो माने न गणितः, मेरे लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए, मेरी सेवा के लिए अपने शरीर की भी परवाह नहीं की, कोई गणना नहीं की। समुचित श्लाघ्योऽसि, श्लाघ्योपि मत सैवासक्तयोपेक्षित इत्यर्थः। छठे श्लोक की श्रीधरी टीका में कह रहे हैं कि हे माँ, आदर देने वाली मानदा, हे देवी मनुपुत्री, आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हो गया। संसार के प्रत्येक प्राणी को अपना शरीर प्रिय होता है, पर आपने उसे मेरे लिए छीन कर लिया। यद्यपि ये प्रशंसनीय है तो भी मेरी सेवा में मन से लगे रहने के कारण तुमने अपने शरीर की उपेक्षा कर दी। ये इसका भाव है। अर्थात समुचित श्लाघ्योपि मत सेवा आसक्तया, मेरी सेवा में अति आसक्त होने के कारण उस शरीर को भी तुमने उपेक्षा कर दी, जो सबको अतिशय प्रिय होता है। इसे वंशीधर जी कहते हैं तिष्ठतु नश्यतु बा इत्येवं न गणितः, अर्थात केवल महर्षि कर्दम की प्रसन्नता के लिए हमको सेवा में संलग्न रहना है, शरीर रहे या चला जाए। तिष्ठतु माने रहे, नश्यतु या नष्ट हो जाए, इसकी कोई परवाह नहीं है। पतिव्रताया युक्तम, ये किसी पतिव्रता के लिए तो समुचित ही है। तवै तत् इत्याह, मदर्थे माने मेरी सेवा के निमित्त एव छपितुम क्षीणो कर्तुम समुचितम, तुमने कर लिया तो देह का विशेषण ही था। 7वें श्लोक में कह रहे हैं ये मे स्वधर्म निरतस्य तपस्समाधि विद्यात्मयोग विजिता भगवत प्रसादा ते तानेव ते मदनुसेवनया वरुद्धान् दृष्टिं प्रपश्य वितराम्य भयान शोकान। महर्षि कर्दम जी महाराज कहते हैं ये में स्वधर्म निरतस्य,
मैं क्या, बोले स्वधर्म निरतस्य मम, मैं कैसा हूँ, बोले स्वधर्म निरत हूँ। इतने वर्षों तक अखंड जो मैंने तप किया है, तपस्या है, समाधि है, विद्या है, आत्मयोग विजिता, आत्मयोग के द्वारा जो मैंने जीते हैं, क्या, बोले भगवत प्रसादा, जो मैंने अपने संकल्पों से, विद्या से, व्रत से, तपस्या से, समाधि के द्वारा स्वधर्म निरत रहते रहते मैंने जो कुछ भगवत कृपा से सामर्थ्य पाया है, भोगो भोग के संसाधन पाए हैं, तानेव, उन सब को मदनु सेवनया, मेरी सेवा करने के परिणाम स्वरूप, तान अवरुद्धान दृष्टिम प्रपस्य, उनको जो अवरुद्ध हैं, हाँ, तो तान प्रपस्य, उनको देखो, देखने के लिए दृष्टिम वितरामी, मैं आपको दृष्टि देता हूँ, अभयान अशोकान, ये भय और शोक से रहित जो दिव्य भोग के संसाधन हैं, उनको मैं तुम्हें दृष्टि देता हूँ। देखो, आज तक जो तुमने मेरी प्रसन्नता के लिए किया है, उसके बदले में मैंने तुम्हारे लिए क्या करने का संकल्प किया है, देख लो। क्या कह रहे हैं ये? अच्छा, इसका बंशीधर श्रीधर स्वामी कहते हैं, तपश्च समाधिश्च विद्या च उपासना, अर्थात तपस्या हो गई, समाधि हो गई, विद्या हो गई और उपासना, तासु य आत्मयोग, उन सब में जो मैंने आत्मयोग साधा है, माने क्या, आत्मयोग का तात्पर्य चित्त की एकाग्रता, जो मैंने चित्त की एकाग्रता के बल से जो विजिता माने प्राप्त किए, क्या, बोले भगवत प्रसाद। भगवत प्रसाद का तात्पर्य क्या है, बोले दिव्य भोगा, जो दिव्य भोग मुझे अपनी तपस्या के बल से प्राप्त हुए हैं, तान दिव्य भोगा, तान एव ते अवरुद्धांस त्वयापि वशीकृतान, वो केवल मैंने ही नहीं पाए, पातिव्रत्य के बल पर तुमने भी उनको पाया है, पातिव्रत के बल पर तुमने भी उनको पाया, इसलिए वशीकृतान प्रपस्य, उन्हें देखो। तो उन्होंने कहा, कहाँ कुछ दिखाई देता है, जंगल में तो केवल सरोवर के बिंदु सर के किनारे पर कुटिया है, और कहाँ है वहाँ? कहते दिव्याम दृष्टिम वितरामि, मैं तुमको दिव्य दृष्टि देता हूँ, लो देखो, पर अभी भी कुछ नहीं दिखा है। यह दृष्टिया दृक्षसी, जिस दिव्य दृष्टि के प्रभाव से तुम देख पाओगी, और सच में तपस्या के बल पर महर्षि करदम देख रहे हैं, दिव्य विमान है, ऐसा सरोवर है जिस सरोवर में 1000 किशोरियां हैं जो देवहूति को स्नान कराएंगी, ये ऐसा दिव्य विमान है इत्यादि, परंतु कोई दूसरा नहीं देख पा रहा है। तपस्या के बल से ऋषिवर जान रहे हैं। तो मैया से कहा कि तुम भी देख पाओगी, पर कब, जब हम तुमको दिव्य दृष्टि देंगे। इसमें बंशीधर जी क्या कहते हैं, देखते हैं। 7वें श्लोक में बंशीधर कह रहे हैं, तस्मात् एतन निरुपाधि सेवया, तस्मात् एतन निरुपाधि सेवया ऋण परिशोधनार्थम अन्यत किंचन पूजाम दातुम नोपयुज्यते। इसलिए निरुपाधि सेवया, तुमने जो उपाधि रहित सेवा की है, कुछ मन में अन्यथा भाव रख करके सेवा नहीं, अर्थात निष्काम भाव से, जो निष्कपट भाव से जो तुमने सेवा की है, उसके बदले में ऋण चुकाने के लिए मुझे भी तो कुछ करना होगा। ऋण परिशोधनार्थम अन्यत किंचन पूजाम दातुम नोपयुज्यते, इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो किंतु एतत् एव परम दुर्लभम, जो परम दुर्लभ है उसी को मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तो क्या है, अभिमान आदि की बात करेंगे। मैंने जो अपने जीवन में पहले पूर्व स्वधर्म का पालन किया है, उसके बाद प्रधान पूजा किया है, उसके बाद जो मैंने तप किया है, और उसके बाद जो समाधि की एकाग्रता प्राप्त की है, उससे जो मेरे विद्या का अनुभव है, तत् आत्मना भगवता शुक्लेन योगा, उसी के प्रभाव से जो आत्मना माने भगवता शुद्ध परमात्मा के साथ जो योग सधा है, संयोग बना है, उसी बल से मैंने धर्मादीनाम अपि तत्परत्वेन, मैंने धर्मादि के बल से जो परम दुर्लभ प्राप्त किया है, उस स्वधर्म तपो मिश्र भगवत ध्यानादि भी, स्वधर्म तपस्या से मिश्रित जो भगवत ध्यानादि के द्वारा जो भगवत प्रसाद प्राप्त किया है, उससे जो भोग मोक्ष आदिक
अबाधित, जिससे ऐसा संसाधन प्राप्त कि जिससे मोक्ष अबाधित रहेगा। इसलिए उन सबको तुम मेरे द्वारा प्रदत्त दृष्टि के द्वारा देखो। वो ऐसे हैं अभयान और अशोकान, जिनसे जिनका आश्रय लेने पर ना तो भय की प्राप्ति होगी ना शोक की प्राप्ति होगी। ऐसा कह रहे हैं। 8वें में देखते हैं, अन्ये पुनर्भगवतो भ्रुव उद्विजृंभ बिभ्रंशितार्थ रचना किमुरुक्रमस्य सिद्धासि भुङ्क्ष्व विभवान् निज धर्म दोहान् दिव्यान् नरैर् दुरधिगान् नृप विक्रियाभिः। अन्ये पुनर्भगवतो भ्रुव उद्विजृंभ। 8वें श्लोक में कह रहे हैं, 8वें श्लोक में कह रहे हैं कि अन्य माने दूसरे भी कुछ भोग, पुनः भगवतः माने भगवान उरुक्रमस्य हरि की, भगवतः उरुक्रमस्य माने भगवान उरुक्रम की, भगवान नारायण की, भ्रुवः उद्विजृंभ भ्रुकुटी के विलास मात्र से, विभ्रंशित माने नष्ट होने वाले, अर्थ रचना माने मनोरथ मात्र हैं, किम अतः उनसे क्या, इसे उनसे क्या प्राप्त हो सकता है, क्या होगा, वो तो तुच्छ है। ऐसे जो भोग के संसाधन हैं, जो भगवान के भ्रूभंग मात्र से नष्ट हो जाते हैं, उनको पाने से क्या। इसलिए सिद्धा, तुम इस समय कृतकृत्या हो, तुम भी सिद्धा हो गई हो, तुम भी कृतार्थ हो गई हो। निज धर्म दोहान दिव्यान विभवान भुङ्क्ष्व। इसलिए निज धर्म क्या है मैया का, बोले पतिव्रत धर्म है। पतिव्रता हो तो पतिव्रता के धर्म को तुमने निभाया है। इसलिए उस धर्म का पालन करने से जो प्राप्त हुआ है फल, दिव्य अलौकिक जो विभव प्राप्त हुआ है, वैभव, उसका भोग करो। पैर में दर्द हो रहा था इसलिए फैला लिया है। नृप विक्रिया भी नरई ही दुरधिगान, वो कैसे दिव्य भोग हैं। महर्षि कर्दम जो बात कह रहे हैं, ये वन में सरस्वती नदी के किनारे पर बिंदुसर नामक तीर्थ के तट पर बनी हुई साधारण सी कुटिया में बैठ करके कह रहे हैं। किसी महात्मा को, किसी ऋषि को, किसी तपस्वी को उसके वर्तमान की स्थिति के आधार पर आकलन नहीं करना चाहिए। उसने कितना तप अर्जित किया है अपने एकांतिक जीवन में, और उस तप के बल पर वो क्या प्रस्तुत कर सकता है, इसका आकलन संसार नहीं कर सकता। इसलिए महर्षि कर्दम के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, अरे देवी तुम भी सिद्ध हो, तुमने निज धर्म के दोहन के रूप में जो दिव्य विभव, दिव्य अलौकिक भोग प्राप्त किए हैं ना, उनका उपभोग करो। वो ऐसे दिव्य भोग हैं, अर्थात इसमें श्रेय नहीं लेना चाहते महर्षि कर्दम, माता की तपस्या को श्रेय देना चाहते हैं, उनके पातिव्रत धर्म को श्रेय देना चाहते हैं। पहले कहते हैं वो ऐसे दिव्य भोग हैं जिसको राजापन का अभिमान है, नृप विक्रिया भी, जिसको ये लगता है कि मैं राजा हूँ। बड़े बड़े सम्राटों को भी वैसे दिव्याति दिव्य भोगों का दर्शन होना असंभव है। ऐसा पवित्र, ऐसा दिव्य तुमको सुखोपभोग का संसाधन प्राप्त होगा। तो कहते हैं बंसी श्रीधर स्वामी कहते हैं, अन्य पुनर्भोगा किम, अर्थात न किमपि, अन्य भोगों की क्या चर्चा करना, अति तुच्छा इत्यर्थ, वो तो अत्यंत तुच्छ हैं। वो तुच्छता में हेतु क्या है, तुच्छत्व में हेतु क्या है उन भोगों के, बोले भगवता उरुक्रमस्य या भ्रू, भगवान उरुक्रम का जो भू है, भ्रू माने भौं, तस्या उद्विजृंभो माने वक्री भाव, भगवान अपनी भौं को थोड़ा टेढ़ा कर दें तो तेना विभ्रंसिता, भ्रू मात्र के भंग करने से, वक्र करने से, टेढ़ी करने से वो नष्ट हो जाते हैं, सब एक पल में बिखर जाता है। अर्थ रचना माने मनोरथा येषु। इसलिए उन सब भोग संसाधनों का क्या मूल्य, क्या महत्व, तुच्छ है। परंतु जो तुमने निज धर्म का पालन करने से पाया है, निज धर्मेण माने पातिवृत्येन दुह्यंत इति तथा तान,
तुमने जो पातिव्रत्य धर्म का पालन किया है, उसके बल पर जो कुछ तुमने पाया है वो ऐसा अपूर्व है, उसको भगवान का भ्रूभंग भी नष्ट नहीं कर सकता। अर्थात पतिव्रता के स्वधर्म पालन करने से जो ऐश्वर्य मिलता है उसको काल नहीं गला सकता, उसको सूर्यादिक देवता नहीं टाल सकते। और कौन कहे सूर्यादिक देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसका दमन और समन नहीं कर सकते, ऐसा अपूर्व है। इसलिए कहते हैं तुमने जो अपने निज धर्म का पालन करने से पाया है वो कैसा है, दुरधिगान है, अर्थात दुष्प्राप्य है, दुष्प्रापान। किन के लिए? बोले जो नृपा वयम इति या विक्रिया, जो ये मानते हैं ना हम राजा हैं, हे तुम क्या समझते हो, क्या हो तुम हमारे सामने, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम इतने बड़े, हम इतने, ऐसा जो बोलते हैं, तो उन राजाओं की जो राजापन की विक्रिया है, अभिमान है, उन अभिमानी राजाओं के लिए भी तत्तद भोग विकृतयस्ता भी, अर्थात उनके लिए अप्राप्य ही है। जो तुमने पाया है दुनिया में कोई बड़े से बड़ा सम्राट भी नहीं पा सकता, ये करदम जी महाराज कह रहे हैं। इसमें बंसीधर जी क्या कहते हैं, 8वां ना, अन्य स्वर्गादि लोकिया, अन्य भोग क्या बोले, स्वर्ग आदि लोकों में पहुंचने पर जो सामान्य पुण्यों के बल पर स्वर्ग मिल जाता है, स्वर्ग में जाकर के जो सुख के संसाधन मिल जाते हैं उनकी तो तुच्छ, उनको क्या कहना है। परंतु ते क्यों उनको तुच्छ बताते हैं, बोले ते भोगाहा सभयत्वात्, वो तो भय प्रदान करने वाले हैं, शोक प्रदान करने वाले हैं। भय और शोक में अंतर क्या है, बोले शोक नष्ट हो जाने के बाद आता है और भय उसके विद्यमान रहते रहते नष्ट होने की चिंता में आता है। भय का तात्पर्य है शोक मरने पर आता है और भय मरने की चिंता से आता है। भय और शोक का क्या अर्थ है, क्या अंतर है? भय क्या है, मेरे पास मेरा नाम है, मेरी इज्जत है, कहीं मिल ना जाए मिट्टी में, ये है भय। मेरे पास रुपया पैसा है, कोई उठा ना ले जाए, ये है भय। मेरे पास कुटिया है, आग न लग जाए, ये है भय। मेरे पास ये है, छिन न जाए, ये है भय। मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा मकान, मेरा घर, मेरी इज्जत, मेरा नाम, अब क्या क्या रहता है, जो है वो नष्ट न हो जाए, इत्याकारक चिंता को कहते हैं भय। और मर गया, अब लंबी लंबी सांस ले रहे हैं, इसे कहते हैं शोक। परंतु ये जो दिव्य भोग हैं ये भय और शोक से रहित है, अर्थात ना तो ये कभी मिटेंगे, मिटेंगे नहीं तो शोक नहीं आवेगा, और ना ही किसी की सामर्थ्य है कि कोई मिटा सके, इसलिए चिंता भी नहीं आएगी, भय भी नहीं आएगा, ऐसा कह रहे हैं। तुच्छत्वे हेतु माने तुच्छ है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोले उरुक्रमस्य विष्णोः, ये भगवान विष्णु के भ्रूभंग आदि से नष्ट हो सकते हैं। और नृपाणाम विशिष्टा क्रिया अश्वमेधादि रूपा, ये राजा होते हैं, ये बड़े जो कह हमने अश्वमेध यज्ञ आदि किया, ये अहंकार रहता है, उसकी बात कर रहे हैं। बोले उससे प्राप्त होने वाले नहीं हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब कहते हैं 9वें श्लोक में, एवं ब्रुवाणमबलाखिल योग माया विद्या विचक्षणमवेक्ष्य गताधिरासीत् संप्रस्रय प्रणय विहुवलया गिरेशाद ब्रीडावलोक विलसात् दसिताननाः। भगवान करदम जी महाराज जब ऐसा बोल रहे थे, एवं ब्रुवाणम, अवला, जो अवला माने जो मैया देवहूति है, अखिल योग माया विद्या विचक्षणम अवेक्ष्य, वो अपने पति को बड़े गौर से देख रही है। क्या देख रही है? अखिल योग माया, अखिल योग माया विद्या में विचक्षण है, ऐसा देख रही है, बड़े विलक्षण है। अवेक्ष्य माने दृष्टवा, गताधिरासीत, निश्चिंत हो गई, उनकी आधि माने चिंता चली गई। व्याधि और आधि, आधि और व्याधि किसे कहते हैं? आधि और व्याधि किसे कहते हैं? आधि कहते हैं मानसिक दुख को और व्याधि कहते हैं शारीरिक दुख को। शारीरिक दुख को व्याधि कहते हैं, शारीरिक रोग को व्याधि कहते हैं और मानसिक रोग को आधि कहते हैं।
भगवत कृपा से आधि व्याधि दोनों का समन हो जाता है। मैया तो अपने पतिदेव के सामर्थ्य का स्मरण करके, उसका दर्शन करके आधि रहित हो गई, माने चिंता रहित हो गई। संप्रश्रय प्रणय विह्वलया गिरा ईशत ब्रीडा। अच्छा, अब क्या है, कहना तो कुछ चाहती है, अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करना चाहती है। क्या कहना चाहती है? एक स्त्री का स्त्रीत्व तब सार्थक होता है जब वो मां बन जाती है। और मुझसे कोई पूछे कि लौकिक उपलब्धि संसार में किसी स्त्री के लिए क्या है, किसी पुरुष के लिए क्या है, इस संसार में कोई लौकिक उपलब्धि क्या है, तो मैं कहूँगा एक पुरुष जिस दिन पिता बन जाता है उस दिन वो संसार की सबसे बड़ी उपलब्धि कर लेता है। जिस दिन एक स्त्री माँ बन जाती है, जननी बन जाती है, उस दिन वो अपने जीवन को सार्थक कर लेती है। इससे बड़ा कुछ पाया नहीं जा सकता। पुरुष का पिता बन जाना, स्त्री का माता बन जाना, इससे बड़ा कुछ प्राप्तव्य संसार में नहीं है। संसार में बाद में दादी बने, नानी बने, दादा बने, नाना बने, दूसरों की मेहनत है। अपनी मेहनत तो मात्र इतनी है कि हम पिता हो गए, हम माता हो गए। अभी राजा हो गए, क्या बवाल हो गए, सब अलग अलग बात है, परंतु पिता और माता होना सबसे बड़ी उपलब्धि है संसार की। और अलौकिक उपलब्धि क्या है? जब जीव स्वस्वरूप का अनुसंधान कर ले, आत्म साक्षात कर ले, आत्म साक्षात्कार कर ले, भगवत दर्शन पाले, तो इस जीव का जीवन धन्य हो गया। अर्थात लौकिक उपलब्धि तो मात्र इतनी है, और अलौकिक जो दिव्योपलब्धि है, वो दिव्योपलब्धि क्या है? बोले आत्म साक्षात्कार हो जाए, स्वस्वरूप अनुसंधान हो जाए, भगवत दर्शन हो जाए, बस हो गया, जीवन धन्य। ये मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो अपने पतिदेव को देख रही है, इसलिए कुछ कहना क्या चाहती है? बोले अब उनको शब्द देना उसे अच्छा नहीं लग रहा, इस मन बार बार कह रहा है कुछ कहूँ पर कहती नहीं, इसलिए सब प्रश्रय माने विनम्रता के साथ, प्रणय माने अतिशय अतिशय प्रीति के साथ, प्रेम के साथ, विह्वलया विह्वलता का अभिनय कर रही है, विह्वलता के लक्षण झलक रहे हैं। क्या ईसद ब्रीडा, थोड़ी थोड़ी लज्जा भी आ गई है। अवलोक बिलसद धसिता ननाह, और थोड़ी थोड़ी मुख कमल पर मुस्कुराहट भी झलक रही है। तब ऐसा बहुत मंद स्वर में बोली, आह माने बोली। श्रीधर स्वामी कहते हैं अखिला योग मायाश्च, जितनी भी योग माया है, जितनी भी दिव्याति दिव्य सामर्थ्य है, और विद्याश्च माने विद्या, तत्त उपासना, उन सब में तासु विद्यासु उपासनासु विचक्षणः, और तम विचक्षणम, सभी योग माया के विषय में, सभी प्रकार की उपासनाओं के विषय में सामर्थ्य संपन्न अपने पतिदेव को जान करके निपुणम एवं सामर्थ्यवंतम निरीक्ष्य, विचक्षणम निरीक्ष्य, ब्रुवाणम पतिम अवेक्ष, ऐसा कहते हुए पति को देख करके गताधिर निश्चिंता जाता, अब वो निश्चिंत हो गई। इसलिए संप्रश्रयो माने विनय, संप्रश्रय माने मैया में थोड़ी विनम्रता का भाव है, प्रणय माने प्रेम का भाव है, इसलिए ताभ्याम विनय प्रणयाभ्याम, प्रश्रय विनय प्रणयाभ्याम माने संप्रश्रय प्रणयाभ्याम विह्वला, विह्वल हो गई है, वाणी थोड़ी गदगद हो रही है। उस वाणी के साथ जब बोल रही है तो ईषद व्रीडा, व्रीडा माने थोड़ी लज्जा भी है, लज्जा सहिता, ऐसी मैया लज्जा सहितो यो अवलोकः, सलज्ज भाव से, सब ब्रीड भाव से वो अपने पतिदेव को कनखियों से निहार रही है। तेन बिलशद विकसितम, और उस समय निहारते समय थोड़ी थोड़ी मंद मंद मुख कमल पर मुस्कुराहट भी खिल रही है। जात हासम चाननम यस्या, ऐसा मुख जिसका हो गया है, सा आह माने जगाद, ऐसा ऐसी ऐसी माने भ्रूभंगिमा से, मुख की मुस्कुराहट से, वाणी की गदगद हो जाने से, और विनम्रता और ब्रीडा पूर्वक देखने से अपने मन की कुछ बातें कहना चाह रही हैं। और ये अंतरंग बातें हैं जिनको समाज में नहीं कहा जा सकता। ये दाम्पत्य की अंतरंग बातें हैं, और दाम्पत्य की अंतरंग बातें जब श्लोक में ही संकोच के साथ व्यक्त की गई हैं, तो फिर श्रीधर स्वामी टीका कैसे करें वैसी। परंतु बंसीधर जी महाराज ने इस पर कुछ अपना
भाव रखे हैं। 9वां श्लोक है ना, कहते हैं एवं उपदिष्टाया देवहूत्या, ऐसा जब उपदेश किया गया तो देवहूत्या मनसी, देवहूति के मन में किमभूत, ऐसा किसी के मन में जिज्ञासा बने कि देवहूति पर क्या प्रभाव पड़ा इन बातों का। तो कह रहे हैं अवेक्ष्य माने विचार्य, अवेक्ष्य माने विलोक्य भी हो जाएगा और विचार्य भी हो जाएगा। मदभर्ता मेरे जो पतिदेव हैं वो देख रही है, मदभर्ता मत पारलौकिकीर भोग मोक्ष संपदो ददाति, मेरे जो पतिदेव हैं पारलौकिक भोग और मोक्ष देने की तो बहुत बात कर रहे हैं, तैयारी कर ली, जान गई वो भी पतिव्रत धर्म के प्रभाव से कि विमान दे सकते हैं, दिव्य स्वरूप दे सकते हैं, ऐसा ऐसा क्या क्या। पारलौकिक जो भोग मोक्ष है वो देने की बात करते हैं। न त्विह, न त्वही की माने लौकिक भोग मोक्ष नहीं लौकिक भोग नहीं देना चाहते, तो लौकिक भोग माने संतान नहीं देना चाहते। ऐसा मनसी विमर्शंती, ऐसा मन में विमर्श कर रही है, क्या करेंगे मोक्ष का वहाँ। अभी तो हमको महाराज आपकी अपनी प्रतिज्ञा थी कि संतान उत्पन्न होने तक हम तुम्हारे यहाँ रहेंगे, तो अपने वचन को तो पूरा करो। ऐसा संप्रसरे, इसलिए विनम्रता भी है, प्रणय माने प्रेम विशेष का भाव भी है, विह्वलता भी है। तथा यान्ति, इस प्रकार करदम जी महाराज के पास गई और सलज्ज होकर के, विह्वल होकर के ऐसा अपने भावों को प्रकट कर रही है। परंतु प्रत्यक्ष तद वाचनार्थम लज्जा, ये नहीं कहना चाह रहे कि हमें संतान दो, परंतु अपने समग्र भंगिगाओं से यही संकेत कर रही है। हम भी उसको कम अपनी पूरी तरह से नहीं कहना चाह रहे। बंशीधर जी ने बहुत कुछ लिखा है। 10वां श्लोक देखें। देवहूतिरुवाच राद्धं बत द्विजवृषै तदमोघ योग मायाधिपे त्वयि विभो तदवैमि भर्तः यस्तेभ्यधायि समयः सकृदंगसंगो भूयाद गरीयसि गुणः प्रसवसतीनाम। 10वें श्लोक में माता देवहूति कहती, राधम कह रही है भगवान, हे भर्ता, भर्ता माने हे स्वामिन, हे द्विज वृष, हे विप्र प्रवर, हे भर्ता, हे स्वामिन, हे पतिदेव। ये बत माने बड़े हर्ष की बात है। अमोघ योग माया, अर्थात जो कभी भी निष्फल नहीं होने वाली है, उस योग माया से आप संपन्न हैं, वो आप उसके अधिप माने स्वामी हैं। तो वही एतद राधम, ये तुम में सिद्ध ही है, ये ऐश्वर्य तुम में है, ऐसा हम मानते हैं। तद अवयमी माने वो हम जानती हैं कि आपके पास में अपूर्व ऐश्वर्य है। हे विभो, हे प्रभो, ते एक बार ध्यान दें, ते सकृत माने आपने एक बार कहा था, सकृत माने एक बार, अंग संगह अर्थात एक संतति उत्पन्न होने तक, यह समय अभ्यधायी, जो आपने पूर्व काल में वचन दिया था कि मेरे विवाह का उद्देश्य संतति की उत्पत्ति मात्र तक रहना है, तो जो तुमने कहा था महाराज वो पूर्ण कर देने का समय है, वो पूरा होना चाहिए। गरीयसी, श्रेष्ठ पति के होने पर प्रसवसती नाम गुणः, संतति प्राप्त होना पतिव्रता के लिए परम धर्म है, परम लाभ है। इसलिए हमें तुम्हारे ये संसार का ऐश्वर्य वैभव नहीं चाहिए। स्त्री का स्त्रीत्व सार्थक हो, तुम्हारी जो वचनबद्धता है वो पूर्ण हो, ऐसा मन में भाव रख करके माता ने प्राकारांतर से इनडायरेक्टली अपने मन की बात कह दी। ये श्रीधर स्वामी बतेति हर्षे, प्रसन्नता व्यक्त करते हुए द्विजश्रेष्ठ बहुत मधुर मधुर भाव से कह रहे, हे महात्मन, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे ऋषिवर, हे स्वामी जी, हे भर्ता, त्वयि एतत् सर्वम राद्धम, जो आपने कहा वो सच है, सब सामर्थ्य तुम में है। तत् अहम अवेमि, मैं उसको जानती हूँ, जानामि, किंतु तो भी यस्ते त्वया समयो अभिहिता, परंतु स्मरण करो आपने जो विवाह की पूर्व वेला में मेरे पिता के सम्मुख ये प्रतिज्ञा की थी, त्वया समय अभिहिता माने वचन दिया था, स तावत भूयात, वो पूर्ण करने का समय हो जाना चाहिए। भूयात माने होना चाहिए। तो सकृत क्या वचन दिया था, भूल गए क्या?
मानो ये भी संवाद मानसिक चल रहा है। सकृत इति गर्भ संभव मात्र पर्यंतम इत्यर्थः। आपने कहा था मैं तब तक इस वैवाहिक यात्रा पर रहूंगा जब तक एक संतान नहीं हो जाएगी। यस्मात् गरीयसी श्रेष्ठे भर्तरि, आपके जैसे श्रेष्ठ पति को पाकर के हेतुभूत स्त्रीणाम प्रसवो, पतिव्रता स्त्री को प्रसव होना ये महान गुण की बात है, महान लाभ की बात है। इसलिए समास पाठे कहते हैं, समास पाठ में गरीयसी पत्यो सती, श्रेष्ठ पति के रहने पर सतीनाम यतो गुण प्रसवो गुण विस्तारो भवति, सतियों के जीवन के में गुणगणाढ़ भाव आता है। अतः पुत्रोत्पत्तिया मम गुण विस्तारे जाते, पुत्र की उत्पत्ति के होने पर गुण विस्तार हो जाने पर पश्चात त्वम उक्तम सर्वम भवतु, जो आप कहते हैं त्वदुक्त वो सब पूरा हो जाए, हमें कोई ऐतराज नहीं है, परंतु पहले आपका वचन भी पूर्ण हो और उसके बाद फिर जैसा कहो वैसा ही कर लीजिए। ऐसा भाव व्यक्त किया माता देवहूति ने 10वें श्लोक में। इसको बंशीधर जी महाराज कहते हैं एतत् सर्वम अपूर्वैश्वर्योत्पादनादि, जो अपूर्व ऐश्वर्य का उत्पादन करने की सामर्थ्य आप में है। तत्सर्वम अहम जानामि, वो हम जब जानते हैं तो कैसे जानती हो आप? माता देवहूति कैसे जानती है? महाभारत में एक कथा है उस तपस्वी ब्राह्मण की जिसकी दृष्टि से बगुली जल करके नीचे गिर गई, और इस वृत्तांत को या तो मरने वाली बगुली जानती है या फिर वो तपस्वी महाराज जानते हैं या फिर विधाता जानता है, तीसरा कोई नहीं जानता होगा। पर जब याचना करने के लिए ब्राह्मण देवता तपस्वी ब्राह्मण कौशिक नामक किसी गांव में किसी पतिव्रता के द्वार पर गए, तो उस समय जैसे ही महात्मा जी पहुंचे उसी समय उसके पतिदेव घर आ गए। पतिदेव के घर आने पर वो भूल गई अपनी जो प्रायोरिटी क्या होती है, अर्थात आपके जीवन में क्या मुख्य है ये आपको तय करना होता है। महत्वपूर्ण क्या है आपको तय करना होता है, किसको आप प्रमुखता देते हैं ये आपको निर्धारित करना होता है। तो माता सती ने अपने पति को प्रमुखता दी और महात्मा जी खड़े रह गए, नारायण हरि भिक्षान देहि करते रहे, वो मैया आई नहीं। तो पहले ही बगली जला के आए थे, बड़े सिद्ध तपस्वी बड़े अभिमानी थे, और ऊपर से भूख लग रही है, सर पर सूरज तप रहा है, नीचे धरती जल रही है, पेट में भूख की आग और अपमान की आग, उपेक्षा की आग और ज्यादा घारी। तो गुस्से में आकर के आ जाए सामने, इसको जला दूंगा, क्रोध करूंगा, डांटूंगा। मैया बेचारी अपने पति की सेवा करके बाहर आई, विलंब तो हो गया था, क्षमा मांगी, महाराज गलती हो गई, विलंब हो गया, मेरे पतिदेव आ गए थे, क्षमा करना, गुस्सा मत करना। उसने कहा तू गुस्सा करती है, तू क्या समझती साधारण महात्मा हूँ, मैं तेरी रोटियों के लिए अन्न के लिए आया हूँ, खबरदार, तू जानती नहीं मैं कौन हूँ। उसने कहा महाराज क्षमा करें, मैं पतिव्रता हूँ और इस प्रकार मैं अपने पति की सेवा में थी। तो उन्होंने कहा अरे तू समझती नहीं मैं कौन हूँ? बोले हाँ सब जानते हैं, चुप रहो, हम कोई बगुली तो है नहीं महाराज जो आपकी आग उगलती हुई आंखों के आगे जल के भस्म हो जाएंगे। जैसे ही उसने कहा कि मैं कोई बगुली हूँ जो आपकी इस क्रोधाग्नि में जल के भस्म हो जाएंगे, महाराज ठंडे हो जाओ। सोई ठंडे हो गए। उन्होंने कहा तू बता कैसे पता लगा तुझको मैंने बगुली जलाई है? बोले केवल इसी धर्म का पालन करने के कारण, मैंने पतिव्रता धर्म का पालन किया, उसी के कारण मुझको ज्ञान है। अरे बाबा गौ सेवा करने से ब्रह्म ज्ञान होता है, पति की सेवा पति की आज्ञा का पालन करने से ब्रह्म ज्ञान होता है। एक धर्म व्याध को, पशु के मांस विक्रेता को धर्म तत्व का ज्ञान है। उसी को कह रहे हैं यहाँ, क्या कह रहे हैं, कैसे पता चला तुमको? तो कैसे पता चला उसी को कह रहे हैं कि एतत् सर्वम, जो ज्ञान मुझको ज्ञान कैसे? बोले तत्सर्वम अहम जानामि। कैसे? बोले त्वत्सेवा प्रभावेण, आपके चरणों की सेवा करने के प्रभाव से हम जानती हैं। यावत तेजो बिभ्रियात आत्मनो में इत्युक्तः, आपने वचन दिया था जब तक मेरा तेज अर्थात कोई संतति उत्पन्न न होगी तब तक मैं रहूंगा, उसके बाद चला जाऊंगा। प्रभु वो पूर्ण करने का समय आ गया है, इसलिए कृपा करो
ऐसा मैया देवहूति कह रही है 11वें श्लोक में। तत्रेति कृत्यमुपशिक्ष यथोपदेशम ये नई समय कर्षितो तिरिरंसयात्मा सिद्धेत ते कृतमनो भवधर्षिताया दीनस्तदीस भवनम सदृशम विचक्ष्व। कहते हैं तत्रेति कृत्यम उपशिक्ष, भगवान उसी संकल्प को सिद्ध करने के लिए उपशिक्ष माने बादशायन सूत्र आदि के माध्यम से जो भी कुछ उचित है वो सिखाओ। ये नहीं समय जिसके कारण में कर्षितो अति रिरंस आत्मा, ये रंतुम अभिलाषया, जो रमण करने की अभिलाषा है वो अतिशय कर्षित देह के द्वारा संभव नहीं है। तो जो समुचित है वो करके देखो, वो करके दिखाओ। भगवान क्या है? ईश है स्वामिन। अब जब ऐसा सुनिश्चित हो गया है तो उपदेशम यथानुसार इति कृत्यम, क्या करना चाहिए? गृहस्थ धर्म का जो सर्वोत्तम पक्ष है वो है दंपति का सहभाव से, सहवास की दृष्टि से संतति उत्पन्न करने का संकल्प। जब वो संकल्प उदित हो गया है तो उसके पूर्व जो जो कुछ अत्यंत आवश्यक है, भवन आदि का आवश्यक है, शरीर की सक्षमता आवश्यक है, तद विषयक जो ज्ञान है वो आवश्यक है। तो उपशिक्ष माने उसका आप हमें उपदेश करें, व्यवस्था करें। जे न अतिरिरंसया, जो प्रबल की रमण इच्छा है, प्रबल रमण की इच्छा है, वो अत्यंत कृश शरीर के द्वारा संभव नहीं है। पहले इस शरीर को तद योग्य बनाया जाए। ते कृतः मनोभव धर्षिताया, मैं त्वद विषयक अभिलाषा से परिपूर्ण हूँ, माने पीड़ित हूँ। इसलिए अतः सदृशम भवनम विचक्ष्व, उसके निमित्त महाराज भवन भी तो होना चाहिए। मैया ने कहा यहाँ जंगल में कुटिया में कुछ अब परिवार बढ़ेगा, विस्तार होगा, तो उसके निमित्त कुछ घर परिवार भी तो हो, जीविका के साधन भी तो हो, ऐसा विचार करो। कहते हैं अंग संगार्थंच प्रथमम इति कर्तव्यताम संपादय। महाराज अंग संग के निमित्त जो प्रथमतया इति कर्तव्यता में है, प्राथमिकता में जो जो कुछ आवश्यक है भवन आदि, वो सब संसाधन जुटाओ। हे ईश, तत्र अंग संगे इति कृत्यम साधनम, इस अंग संग में जो साधन भूत है, यथोपदेशम, जैसा कि शास्त्रों का, काम शास्त्रों का तदनुसार जो उपशिक्षा है उसका भी तो उपदेश करो। उपकल्पय, तत्साधन जुटाओ। ये न साधने न, वो साधन क्या है? बोले अभ्यंग, भोजन, पानादि, पानादिना अतीव रंतुम इक्षया कर्षितो दीनश्च ममैष आत्मा देह। मेरा शरीर तो अभी अत्यंत कृश है। उत्तम भोजन, उत्तम आहार, उत्तम स्नान आदि, उत्तम उपटन आदि सबके द्वारा जब रमण करने की सामर्थ्य उद्दीप्त होगी तभी तो बात बनेगी। कथम भूताया? बोले ते त्वयैव कृताः क्षोभितो, ये त्वद विषयक क्षोभ है, किसी अन्य के निमित्त नहीं है। यो मनोभव, काम की जो अभिव्यक्ति हो रही है, प्रवृत्ति हो रही है, वो त्वद विषयक है। इसलिए तत्तो अनुरूपम भवनम विचक्ष्व, वैसा कोई दिव्य भवन बनाओ। ऐसा मैया देवहूति महर्षि कर्दम को कह रही हैं। तो मैत्रेय उवाच, अच्छा बंशीधर जी इसमें क्या कह रहे हैं? लगभग वही बात कह रहे हैं। मैत्रेय उवाच प्रियायाः प्रियमन्विच्छन् कर्दमो योगमास्थितः विमानं कामगं छत्तस्तर्ह्येवाविरचीकरत्। मैत्रेय जी महाराज कहते हैं विदुर, जैसे ही कर्दम जी महाराज ने मैया जीवन में पहली बार बोली है देवहूति कुछ चाहिए, और माताएं प्राय जो बहुत लिस्ट लेकर के बैठी रहती ये दिलवाओ ये दिलवाओ, तो पति परेशान है जाए, उपेक्षा करे। और जब माताएं कुछ ही नहीं मांगती, कुछ भी नहीं मांगती, और कभी ऐसा अवसर आ जाए कुछ मांगा है तो प्राणपण से लग जाता है, भाई जीवन में आज तक कुछ मांगा नहीं है, ये तो करना ही होगा। इसलिए तो महाराज ने भी कहते हैं प्रियायाः प्रियम अनविच्छन्, अपनी श्रीमती प्रियतमा के प्रिय करने की भावना से योगमास्थितः, योगारूढ़ महर्षि कर्दम ने क्या किया? बोले सामान्य उपलब्धि नहीं, ऐसा विमान प्रकट कर दिया जो कामग है, जो संकल्प मात्र से चलने वाला है। छत्तः, हे विदुर, तर्हिवा अविरची करत, उसी समय उसी पल
महर्षि ने कहा था ना, तुम देखो मैंने क्या तुम्हारे लिए उपलब्ध किया है, मैं दृष्टि देता हूँ, देखो, तो दिखा दिया। ऐसा दिव्य विमान, कैसा दिव्य विमान है, इसकी चर्चा अच्छा पहले यहाँ एक कर लेना। तर्हि तत्क्षणमेव तस्मिन्नेव समये, इमीडिएटली, अविरचि करत माने आविर्भावयाम बभूव, उसी समय प्रकट कर दिया विमान। कैसा विमान है इसकी चर्चा कल करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण।